हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो वीडियो है उस पर मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक अपलोड कर रहा हूं और ये टॉपिक आपको हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर की मदद ज़रूर करेगा। छात्रों, में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दें जिससे ये टॉपिक उन तक भी पहुंच पाए। चलिए मैं बता दूं, ये मैंने आज का जो कुछ टॉपिक है इसके बारे में है क्या, कैसे आप 1 नंबर अपने कवर कर सकते हैं, यानी बहुत ही कम समय में। बात करते हैं हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों की। आज का विषय है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक टॉपिक आता है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जब भारतीय संविधान का गठन हुआ था उस समय पे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, पर संविधान संशोधन के दौरान ये कुछ नई अनुसूचियाँ जोड़ दी गई भारतीय संविधान में। पहले 8 थी और 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ दी गई, तो अब टोटल 12 संविधान में अनुसूचियाँ हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में इस समय पे कितनी अनुसूचियाँ, आप कहेंगे सर 12 हैं। आपसे पूछा जाएगा पहला प्रश्न कि पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, आप कहेंगे सर पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर भारत में कभी भी कोई राज्य नया गठित होता है या भारत में नया केंद्र शासित गठित होता है वो अनुसूची नंबर 1 के तहत गठित हो सकता है। अनुसूची नंबर 2 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आप कह सकते हैं अनुसूची नंबर 2 में भारत के जितने भी सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारतीय संविधान के भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यपाल, जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का उनको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये अनुसूची नंबर 2 में लिखा गया है। अनुसूची नंबर 3 में किसका उल्लेख है, आप कह सकते हैं जितने भी सर्वोच्च पदाधिकारी हैं जो जिनके वेतन और भत्तों का उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में किया गया है वो सब लोग पहले शपथ ग्रहण करेंगे, ये अनुसूची नंबर 3 में कहा गया है। अनुसूची नंबर 4 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आप कहेंगे कि अनुसूची नंबर 4 में राज्य के प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। राज्य के प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची नंबर 5 में किसका उल्लेख है, आप कहेंगे अनुसूची नंबर 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपसे अगर प्रश्न में आया कि अनुसूचित जनजाति एवं जाति का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, तो आप कहेंगे 5वीं। और अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो आप कहेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उल्लेख किया गया है। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपको फ्री के 1 नंबर देके जाता है ये टॉपिक, और बहुत ही आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हैं। 6वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 6वीं अनुसूची में 5वीं में देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख किया गया है, बट 6वीं में यही अनुसूचित जनजाति विशेष राज्य के लिए, विशेष राज्य में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाली जो अनुसूचित जनजाति है, विशेष राज्यों की अनुसूचित जनजाति का उल्लेख अनुसूची नंबर 6 में किया गया है। 7 स से 7 ऐसे लिखेंगे, 7 लिखेंगे ऐसे हिंदी में, और स से सरौता से स से सूची, स से 7 होता है और स से सूची। सूची 3 तरह की होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची जो होता है, ये तीनों सूचियां सूची के अंतर्गत आती हैं। तो आपसे प्रश्न में आए कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, आप कह सकते हैं आसान भाषा में कि सूची का। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो आप कहेंगे सूची का। 8वीं में भाषा का उल्लेख है। स्टूडेंट्स, बता दूं कि जब भारतीय संविधान का गठन हुआ था उस समय पे भारतीय संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त था, बट 1967 में एक नई भाषा जोड़ दी गई थी, सिंधी, तो भाषाओं की संख्या हो गई 15, और इसके बाद 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तब भाषाओं की संख्या हो गई 15, 3, 18, और 1992 में ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद यहाँ पे 4 भाषाएं फिर से 2004 में जोड़ी गई, डोगरी, संथाली, बोडो और मैथिली। इस समय पे भारतीय संविधान में संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त है 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। चलिए अब आती है, देखिए भारतीय संविधान का गठन हुआ तो 8 अनुसूचियां थी, ये 8 में भाषा तक आपने देख लिया। जितनी भी नई अनुसूचियां यानी भारतीय संविधान संशोधन के दौरान नई अनुसूचियां जो जोड़ी गई हैं उन्हें मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, जिसमें से 19
1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ और पहले संशोधन के दौरान 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में, यानी अगर भारत सरकार को ज़रूरत है आपकी संपत्ति की, आपकी ज़मीन की, तो किसी भी समय आपको पैसे देके उसे खरीद सकती है। ये भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 9 में लिखा गया है। चलिए हम बात करते हैं 10वीं की। 10 से 10वीं लिखते हैं, 10 से 10वीं लिखते हैं और 10 से दल बदल होता है। 10 से 10वीं लिखते हैं और 10 से दल बदल होता है, यानी अनुसूची नंबर 10 में दल बदल को रखा गया है। और ये भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उस समय पे इस अनुसूची को जोड़ा गया था। 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया। ग से 11 ऐसे लिखेंगे 11 और ग से ग्राम पंचायत यहाँ से हो जाता है, ग से गा गमला मिला देना है। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1993 में 74वें संविधान संशोधन में, और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची में जो उल्लेख किया गया था वो नगर पालिकाओं को उल्लेख किया गया था। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं अगले टॉपिक में आपको भारतीय संविधान के भाग जितने भी हैं वो 22 भागों को कंप्लीट कराऊंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।